Good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. As you know, our chapter utility is running. Today our topic is measurement of utility. Measurement of utility. According to the measurement of satisfaction, there are two approaches here. First is cardinal. कार्डिनल मेजरमेंट या इसे कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं. द सेकेंड इज ऑर्डिनल. और इसे ऑर्डिनल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं. ओके, सो देयर इज अ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी in two approaches. First is cardinal approach. According to this approach, we can measure the utility in cardinal numbers. For example, cardinal numbers 1, 2, 3, 4. Yani when we measure our satisfaction in numbers, that is cardinal approach. As we studied earlier, the law of diminishing marginal utility, in which we count our satisfaction in numbers. As I use the first unit of any commodity, I get the satisfaction of 10 unit. On the second unit, I just get the satisfaction of 8. As I increase the successive unit of commodity, my marginal satisfaction will decreasing. दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. क्या कहता है ये कि जैसे जैसे मैं किसी कमोडिटी का यूज करती हूँ सक्सेसिव यूनिट का, माय सेटिस्फैक्शन विल डिक्रीजिंग. मेरा सेटिस्फैक्शन क्या होता है, घटने लग जाता है. ठीक है, सो दिस इज द कार्डिनल अप्रोच. दिस अप्रोच इज गिवन बाय मार्शल. प्रोफेसर मार्शल इज देयर हु गिव दिस अप्रोच. यहां पर हम जानते हैं कि प्रोफेसर मार्शल ने ये अप्रोच दी है. ठीक है, इस अप्रोच पे जो हमारा लॉ बिलीव करता है, दैट इज यूटिलिटी. दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है, जो हमारा कार्डिनल अप्रोच है उस पे कौन बेस करता है, यूटिलिटी एनालिसिस. एंड द सेकेंड अप्रोच विच इज नोन एज ऑर्डिनल मेजरमेंट और ऑर्डिनल अप्रोच. दिस अप्रोच इज गिवन बाय प्रोफेसर हिक्स. ये प्रोफेसर हिक्स के द्वारा दी गई अप्रोच है, जिसमें कहा गया द सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर और काउंट इन ऑर्डिनल नंबर्स. उसे हम कभी भी मेजरमेंट नंबर्स में नहीं कर सकते. दिस सेटिस्फैक्शन कैन बी कंपेयर्ड. हम सेटिस्फैक्शन को क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं. गुड ए इज गिव मी मोर सेटिस्फैक्शन रादर देन गुड बी. मैं कह सकती हूँ कि गुड ए मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है, या द फर्स्ट यूनिट गिव्स मी द मोर सेटिस्फैक्शन देन द सेकेंड वन. सो वी कैन कंपेयर द सेटिस्फैक्शन, नॉट count in the numerical number. So this approach is known as ordinal approach, जिसे हम कहते हैं indifference curve. Indifference curve analysis. ठीक है, जो फर्स्ट अप्रोच है that is known as cardinal approach given by Professor Marshall. According to this approach, we can count our satisfaction in numerical numbers. This approach study about the utility analysis. And the second approach, which is known as ordinal approach, it is given by Professor Hicks. In this approach, according to this approach, we can measure our satisfaction not in number. We can compare the satisfaction by the commodity to each other. हम एक दूसरी commodity का satisfaction को compare कर सकते हैं, count नहीं कर सकते. Okay? ये दोनों approaches आपको समझ में आ गई? Yes, sir. Okay, as you know, we studied earlier the law of diminishing marginal utility, which states as a consumer increase the successor units of
commodity, their marginal satisfaction will decreasing. जैसे जैसे आप किसी चीज का लगातार बराबर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ये जो सिस्टम है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आज जो हमारा सेकंड नियम है, जिसे हम, जो फर्स्ट है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज नोन एज गोसेन्स फर्स्ट लॉ. इसे बोलते हैं गोसेन्स, वो फर्स्ट लॉ था. आज हम बात करेंगे सेकेंड लॉ की, तो उसे कहते हैं गोसेन्स फर्स्ट लॉ. किसे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. और जो गोसेन्स का सेकेंड लॉ है दैट इज नॉन एज लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, द सेकेंड लॉ इज द गॉसेन्स सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, अब व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी? दिस लॉ स्टेट्स अ कंज्यूमर कैन यूज अ commodity in a certain time period. The worth of money and the satisfaction of the commodity will be same. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है उसे हम दो तरह से स्टडी आउट कर सकते हैं, इन सिंगल कमोडिटी केस और इन सेवरल कमोडिटी केस. सबसे पहले हम बात करते हैं इन सिंगल कमोडिटी केस, जब एक ही कमोडिटी हो. यहाँ पर देखिए सिंगल कमोडिटी केस. यानी जब एक कंज्यूमर केवल एक ही कमोडिटी का यूज करता है, उस समय उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मनी की वर्थ के बराबर होना चाहिए. यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं. मान लीजिए यू आर यूजिंग द कमोडिटी एक्स, उसकी आपने क्वांटिटीज ली. ठीक है, यहाँ मार्जिनल सेटिस्फैक्शन दे रखा है कमोडिटी एक्स का. एज यू नो, एज वी इंक्रीज द क्वांटिटीज आवर सेटिस्फैक्शन विल क्या होगा, डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज. सो इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखेंगे. ओके, एज यू जस्ट इंक्रीज the units of commodity, your satisfaction, marginal satisfaction will decrease. आपका marginal satisfaction क्या है, decrease हो रहा है. Okay, here the price of x, यहाँ जो x की प्राइस है that is 4 rupees. ठीक है, जो x की प्राइस क्या है वो 4 rupees है. और जो यहाँ MUM है, मार्जिनल जो सेटिस्फैक्शन है ऑफ मनी, यानी जो मनी की वर्थ है वो क्या है, 4 यूनिट्स है. यानी 4 यूनिट्स का मतलब द 1 रुपीज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स है. अब यहाँ 4 यूनिट्स का मतलब 1 रुपए में 4 किसी भी चीज की कमोडिटी खरीदी जा सकती है. सो वर्थ क्या हो गई, 1 रुपीज इक्वल्स टू 4 यूनिट. इसे हम बोलते हैं मनी की परचेजिंग पावर. मनी वर्थ क्या हो गई, उसकी परचेजिंग पावर. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि पहले 1 रुपए में ये आता था, अब ये आता है, दैट इज मनी वर्थ. इट इज मनीज परचेजिंग पावर. सो MUM इज द मनी वर्थ. इट इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन. यहाँ कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कहाँ होगा, तो हमारा फॉर्मूला है MUX अपॉन प्राइस ऑफ x. ठीक है, जो MUX है उसको हम किससे करेंगे, सेटिस्फैक्शन को प्राइस ऑफ x से डिवाइड करेंगे. वो बराबर होना चाहिए MUM के, यानी मनी की वर्थ के बराबर होना चाहिए. ठीक है, तो हम यहाँ पर MUX को किससे डिवाइड करेंगे, प्राइस ऑफ x से. ठीक है, आपने यहाँ पर मान लीजिए डिवाइड किया 24 को 4 से 6 टाइम. ओके, अब 22 को कीजिए 4 से 5.5. ओके, फिर 20 को कीजिए 5, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12,
4 5 जा 20 और 4 3 जा 12. क्लियर? सो दिस इज, अब देखिए मनी की वोट कितनी है, 4 यूनिट्स है, तो आपका सेटिस्फैक्शन किसके बराबर होना चाहिए, मनी की वोट के बराबर. तो क्या आ जाएगा 4. जब हम देख रहे हैं यहाँ पर किसको कर रहे हैं हम, 16 इज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इक्वल्स टू 4 विच इज इक्वल्स टू MUM. ये क्या है सेटिस्फैक्शन, आपकी मनी की वोट के अकॉर्डिंग. सो यू हैव टू यूज 1 2 3 4 5th यूनिट. 5th यूनिट पे यू आर गेटिंग द सेटिस्फैक्शन विच इज इक्वल्स टू मनी वोट. अब मैं इसको एक आपको जनरल एग्जांपल से समझाती हूँ. सुनना ध्यान से कि मान लीजिए आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं, ठीक है. जनरली आपकी मम्मी की आदत होती है बार्गेनिंग की, आपकी भी होती है ना. मार्केट में जब जाते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू आर जस्ट वांट्स टू परचेज सम क्लोथ फ्रॉम द मार्केट. आप मार्केट से कुछ खरीदने जा रहे हैं, ठीक है. आपने पॉकेट में 1000 रुपए अपने रखे, ठीक है. आप मार्केट में गए, जाते शॉपकीपर को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे कि मुझे ये चीज दिखाइए. शॉपकीपर क्या बोलेगा, क्या बजट है आपका, पूछेगा. पूछेगा, आप बोल देंगे 1000 रुपए मेरे पास. नो मैम. नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में क्या होता है कि हम बार्गेन कर लेंगे. नहीं भैया आप तो दिखाओ, ठीक है ना. वो दिखाएगा आपको, पीसेस दिखाएगा, 1000 भी दिखाएगा, 1500 भी दिखाएगा, 2000 भी दिखाएगा. उसको थोड़ी पता आपका बजट 1000 है. नाउ यू हैव टू चूज. आपने कौन सा चूज किया, 2000 वाला चूज किया. आपने क्या सोचा कि मेरे जो 1000 है मैं बार्गेनिंग करके इसको वहां तक ले आऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 1000 में आ जाएगा. समझ रहे मेरी बात को. आपने मनी की वोट क्या निकाली, 1000, और आपको लगा कि ये क्लॉथ की वैल्यू कितनी है, 1000. मुझे इससे 1000 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ओके, अब आप क्या करेंगे, उससे बार्गेनिंग करेंगे. भैया ये पसंद आया, ठीक है, कितना. उसने कहा 1500. नहीं भैया, वो बोलेगा चलो 1400. नहीं भैया अभी नहीं. 1200 नहीं. 1100 नहीं. जब वो 1000 कहेगा तो आप यू जस्ट पैक. वो सोचोगे अरे नहीं, 14 बोलूंगा तो कहता है दे ना दे, क्योंकि आपने क्या कंडीशन लगाई, आपको लगा कि दिस गुड विल गिव मी द सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंग टू 1000, कि मुझे लग रहा है ये 1500 की वोट है लेकिन ये चीज 1000 की ही है. तो आपने क्या किया, जो गुड्स का सेटिस्फैक्शन है उसको काउंट किस में किया, मनी की वोट में उसे काउंट कर लिया. नाउ इट इज क्लियर. यस मैम. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. इन द सिंगल कॉमोडिटी केस, जब आप एक चीज खरीदने जा रहे हैं तो उस गुड्स का सेटिस्फैक्शन किस में काउंट कर लेते हैं, मनी की वोट में कंप्लीट कर लेते हैं. इज इट क्लियर? यस मैम. यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? नो मैम. ओके, इसको डिलीट कर दो या आप कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? मैम ले लिया. ओके, अब हम बात करते हैं इन सेवरल कॉमोडिटी केस. This is the condition where consumer is using so many commodities on a same time. ये वो समय है जब एक ही साथ बहुत सारी चीजें आप यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो इनकम है, ठीक है, आप उसे बहुत सारी चीजों पे खर्च करते हैं. फूड आइटम्स पे भी खर्च करते हैं, ठीक है, क्लोथ्स पे भी खर्च करते हैं, ठीक है, उसके साथ आपकी फीस पे करते हैं, कुछ सेविंग भी करते हैं. सो देयर आर 4 एस्पेक्ट्स इन विच यू डिवाइड योर इनकम. यानी एक ही टाइम में आपने 4 जगह अपनी चीजों को लगाया. बट यू वांट्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ 4 एरियाज. जो सेटिस्फैक्शन दैट इज इक्वल्स टू ईच अदर. आप स्पेंड तो अलग अलग करेंगे, हर एरिया पे स्पेंडिंग आपकी अलग अलग होगी. ऐसा नहीं कि 1000 रुपए आपने अगर खाने पे खर्च किए तो 1000 रुपए यू आर जस्ट स्पेंडिंग ऑन द फूड आइटम, और 1000 इज यू स्पेंडिंग ऑन द योर एजुकेशन. इट इज नॉट सेम, बट यू वांट्स the satisfaction from the each sector will be same, and my total satisfaction will be highest in my given income. Is it clear? This is the law which states a consumer can consume so many things at a time, but he wants that the satisfaction from all the commodity is equals to each other, and their total satisfaction will be high in their given income. चाहे मेरी इनकम 2000 है, चाहे मेरी 1 लाख है, चाहे 50 लाख है, मैं चाहती हूँ मेरी इनकम में जो मेरा बजट है उसमें हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिले. क्लियर?
Yes. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप दो कमोडिटी यूज कर रहे हैं, MUX और हम Y ले लेते हैं। यहाँ आपने क्वांटिटीज ली, यहाँ आपने दो कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन दिया, X का और Y का। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, सेटिस्फैक्शन कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। आपने लिया 40, 36, 32, 24, 20, 16 और 12, और यहाँ Y का सेटिस्फैक्शन लिया आपने, दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। आप कुछ भी वहां पर ले सकते हैं, तो आपने वहां पर डिक्रीजिंग लिया। ओके, आपने दो कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन ले लिया। कंडीशन हमारे पास क्या है, एक तो वही है जो उसमें भी हमने पढ़ा था, दैट इज MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इक्वल्स टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y इक्वल्स टू वट एवर, जितनी भी कमोडिटी है वो मनी की वर्थ के बराबर होनी चाहिए। MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इक्वल्स टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y इक्वल्स टू मनी वर्थ होनी चाहिए। जो मनी की आपने परचेजिंग पावर काउंटर की है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हमें क्या चाहिए, प्राइस ऑफ X एंड Y। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ली, यहाँ पर प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y ले ली। ठीक है, अब मान लीजिए हमने यहाँ पर प्राइस ऑफ X लिया 5। ठीक है, या हम ले लेते हैं मान लीजिए 4, इजीली डिवाइड हो जाएगा आपका। तो हमने यहाँ पर लिया आपका 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, MUX अपॉन प्राइस ऑफ X, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। 40 को 4 से किया कितना हुआ, 10। 10, 36 को 4 से किया 9, 9, 32 को 4 से, 8, 24 को 4 से, 6, 20 को, 5, ओके। ठीक है, अब नाउ वी जस्ट हैविंग द प्राइस ऑफ Y। अब हम क्या लेंगे, Y कमोडिटी की प्राइसेस लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ ऐसी प्राइसेस ले जिससे हमारी किन्हीं दो का सेटिस्फैक्शन आपका इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले 2 ले लो। 2 से, तो चलो 5, 5, 2 से आ जाएगा, चलिए 2 Yes, sir. ओके। तो हमने यहाँ किया MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y, तो 10, 9, बहुत ज्यादा सेम आ जाएगी, फिर आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि 10 भी मैच कर रहा है, 9 भी मैच कर रहा है, फिर 8 भी करेगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज हो जाएंगी। तो वी हैव टू चेंज। मैम 4 ले लो मैम। ओके, वी जस्ट टेक द 4 वन, हम 4 लेके देखते हैं ना। तो 20 को 4 से किया 5, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 4 मैम 5 रात गए। हाँ, अब क्या क्या मैच कर रहा है, 4 और 4 और 5, 4 and 5, ओके। ठीक है, मैम 3 भी मैच हो रहा है। ओके, 3 ऑल्सो मैच, कोई बात नहीं, 3 तो हम कर सकते हैं, 3 ऑल्सो मैच। ठीक है, सो देयर आर 3 कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स विच गिव द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऐसी 3 चीजें हैं जो आपको पसंद आ रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, नाउ अभी मैंने आपसे कहा कि आपको बहुत अच्छी चीज पसंद आ गई, लेकिन आप किस पे विचार करेंगे, बजट पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे बजट की। तो आप यहाँ पर अपनी इनकम देख लें कि आपकी इनकम कितनी है स्पेंड करते समय। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो लास्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसे हमें प्रूव करना है, उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट है यहाँ पर, 1 यूनिट की प्राइस कितनी है, 4। ठीक Yes, है, ma'am. तो कितने खर्च किया आपने यहाँ पर, 28। यहाँ पर थर्ड यूनिट देखना आप, यहाँ पर कौन सा हो गया, 5th, कितनी प्राइस है, 4, कितनी हो गई, 5 4 जा 20, तो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 48। ओके, तो आपने अपनी इनकम ले ली 48। ओके, अब देखिए आपका न्यूमेरिकल तैयार हो गया, यहाँ पर आपकी प्राइस भी है। ठीक है,
और यहाँ पर आपकी इनकम भी दी हुई है। अब इसको हम इससे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है कंडीशन, उसमें हमने पहले अपना जो ए है कॉम्बिनेशन वो रखा। ए कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि जब सेटिस्फैक्शन है 20 यूजिंग द नंबर ऑफ, प्राइस कितनी होगी इसकी 4, कितना सेटिस्फैक्शन मिला आपको यहाँ पर 5। सेकेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर इसी में कितना है 20 सेटिस्फैक्शन है यहाँ पर। यहाँ भी क्या हो गया, दोनों का सेटिस्फैक्शन इक्वल, यानी पहला आपका कॉम्बिनेशन ये हो गया जो आपको पसंद आया, दोनों का सेटिस्फैक्शन क्या है बराबर। जो सेकंड कॉम्बिनेशन है आपका दैट इज कहां से आया, ये 16 से, तो 16/4, यहां भी 16/4, ये आपका सेकंड बुक जो आपको पसंद आई। अब थर्ड जो आपका चॉइस है दैट इज 12/4, 12/4, तो आ गया 3:3, ये आपकी थर्ड चॉइस होगी। ठीक है, अब आपने सेलेक्ट, जब आपको दुकानदार ने सामान दिखाया तो आपने 3 चीजें सेलेक्ट करके रख ली, बट लेंगे कौन सी, तीनों में से जो हमारे बजट में आएगा। नाउ द सेकंड इक्वेशन जो हमारा सेकंड है दैट इज प्राइस ऑफ एक्स इज मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कितनी यूनिट्स आपने एक्स की ली उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई इक्वल्स टू आई, आपकी बजट के बराबर होना चाहिए। अब हम पहला कॉम्बिनेशन लेते हैं ए वाला। प्राइस ऑफ एक्स कितनी है 4, और आपने फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन पसंद किया था वो ये वाला, ये किया ना पसंद, कितनी यूनिट ली 5। प्राइस ऑफ वाई भी 4 है, आपने कितनी यूनिट ली फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए, कितनी ली, एक ही लिए ना, Yes, ma'am. और आपकी इनकम कितनी है 48, 5 4 जो 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 24 इज लेस देन 48। मान लीजिए आपने कहा दिखाइए, आपको जो पसंद आया वो 24 की है, लेकिन आपकी पॉकेट में कितना पैसा है 48, तो आप क्या 24 की चीज ले लोगे, No, ma'am. नो No, ma'am. फिर हम कहेंगे चलो इसको हटा दो भैया और दिखाओ। फिर हमने नेक्स्ट ऑप्शन अपना सेकंड देखा, जो हमारा सेकंड बी ऑप्शन है उसमें प्राइस ऑफ एक्स है 4 और आपने यूनिट कितनी ली 6। 6. यहाँ प्राइस ऑफ वाई है 4 और आपने यूनिट ली 1 2 3 और इनकम आपकी क्या है 48। तो 4 6 24 प्लस 12 कितना हो गया 36। अभी भी ये 48 से कम है, यानी आपको ए ऑप्शन भी नहीं लेना, बी भी नहीं लेना, क्योंकि अभी आपके पास बजट बचा हुआ है। नाउ चेक द थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन को चेक करते हैं हम, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स 4, कितनी यूनिट ली हमने 7। 4 प्राइस ऑफ वाई इज ऑल्सो 4, वी जस्ट टेकिंग द यूनिट, कितनी यूनिट ली 5 इक्वल्स टू 48। 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 48 इक्वल्स टू 48, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन जो आपका थर्ड कॉम्बिनेशन है वो आपको सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है। सेटिस्फैक्शन तो तीनों कॉम्बिनेशन दे रहे थे, लेकिन जो थर्ड कॉम्बिनेशन है वो आपके बजट में भी आ रहा है। इज इट क्लियर राइट नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी which states when a consumer just consume so many things at a time, he wants the satisfaction from every aspects is equals to each other, सभी क्षेत्रों से मिलने वाला satisfaction equal हो, and he spend all their income and get the maximum satisfaction, उसकी पूरी इनकम भी बजट भी खत्म होना चाहिए लेकिन उसका satisfaction हाईएस्ट होना चाहिए। क्लियर? Excuse me. हाँ बोलो। तो आपने इनकम कैसे निकाली मैम? हाँ अब देखो इनकम कैसे निकाली, यहाँ तक समझ में आ गया, अपने प्राइस रखी, यहाँ तक आ गया। Yes, ma'am. अब इनकम कैसे निकालेंगे, आपके पास 3 चॉइसेस है, 3 चॉइस है? Yes, ma'am. किसी भी एक चॉइस पे जो खर्च करे उसको इनकम मान लो, तो मैं तो लास्ट पे मानूंगी क्योंकि ताकि मेरा सवाल सॉल्व हो जाए। तो मैंने लास्ट वाले पे देखा, क्या देखा, ये वाला चॉइस थी, ये थी ना, Yes, ma'am. तो मैंने देखा 4 रुपए प्राइसेस है, 7 यूनिट खर्च कर रही हूँ, तो भी मैंने बताया था आपको 28 खर्च की।
Yes, फिर ma'am. यहाँ पे 4 प्राइस है, कितने खर्च करें, 5 यूनिट 20। तो मैंने आपको बताया था ना कि 48 आ रहा है मेरा थर्ड से। थर्ड अगर मैं लेती हूँ तो मुझे 48 रुपीज चाहिए, तो मैंने अपनी इनकम क्या मान ली, 48। भाई मैंने तो एग्जाम्पल बनाया, तो मैं कोई भी इनकम मान सकती हूँ, मैं चाहूँ तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन की मांग लूँ, ठीक है, आप कोई भी। लेकिन मैंने Yes, इसलिए ma'am. लास्ट की मानी ताकि मैं अपना न्यूमेरिकल में बता सकूं कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन छोड़ा, मैंने सेकंड ऑप्शन छोड़ा, मैंने थर्ड पसंद किया। क्यों, तीनों ऑप्शन से सेटिस्फैक्शन तो बराबर था, लेकिन जो मेरे बजट में आ रही थी वो थर्ड ऑप्शन था। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ पूछो, क्या कह रहे हैं? सर्टिफिकेशन मेरा तो सबका इक्वल है, तो कम यूनिट वाला भी तो ले सकती हूँ और दूसरी चीज भी तो ले सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपने कहा कि सेटिस्फैक्शन बराबर है, तो मैं दूसरी चीज भी ले सकती हूँ। यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया कि वी आर परचेजिंग ओनली 2 कॉमोडिटीज, हम इन दोनों पे ही खर्च करना है, ठीक है। हम यहाँ थर्ड कॉमोडिटी की बात नहीं करें। आप 3 लोगे तो फिर तीनों को दिखाओ। एट ए टाइम यू आर परचेजिंग ओनली 2 कॉमोडिटी हियर, इफ यू वांट टू 3, सो यू हैव टू शो द मार्जिनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द 3 कॉमोडिटीज, ओके। यस मैम। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एट अ टाइम बहुत सारी कॉमोडिटी खर्च कर रहे हैं। अब हम बहुत सारी तो नहीं दिखा सकते, हमने 2 ली, हम 3 ले सकते हैं, हम 4 ले सकते हैं, लेकिन इनमें से ही चॉइस करनी है, ओके। जी मैम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। ले लिया, आज इतना ही करेंगे, ओके। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, Nice to know. थैंक यू। यस मैम।